अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? अच्छा जी। नाश्ता कर रही हूँ मैं, और नाश्ता करने के बाद अम, मैं अपने काम करने में लगूँगी। तो पहले मैं अपनी बेटी को देखती हूँ। वो सोई हुई है। तो ये मैंने डायपर ख़त्म हो गए थे तो डायपर मंगाए हैं, और अब मैं वो चेंज कर दूँगी उसका डायपर। और फिर वो जो रात का डायपर होता है, तो एक तो मैं सोते टाइम लगाती हूँ, और एक वो जब उठ जाती है ना, तब वो उठती भी नहीं है तो मैं सोती हुई का ही डायपर चेंज कर देती हूँ। सुबह में उठ जाती है तब भी चेंज कर देती हूँ। और उसके बाद मैं ये देखिए मैंने डायपर चेंज कर दिया है, और बस वो थोड़ी देर मेरी गोद में लेटी रहेगी ऐसे ही, और फिर मैं काम देखूँगी अपना, क्योंकि मेरी जो हेल्पर है ना, और मैं काफ़ी देर से उससे फ़ोन मिला रही हूँ तो वो उठा नहीं पा रही है, और लगता है उसका इरादा नहीं है। तो जी मैं किचन में आई हूँ सबसे पहले, और ये देखें किचन काफ़ी धन मचा हुआ है किचन में। तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग जो है ना किचन से करती हूँ। तो ये मैं चाय की पत्ती जो है ना, इसे मैं एक पॉलीथीन में कर देती हूँ। मैं सिक में नहीं इसे डालती। छान करके अगर हमारे 10 बार भी चाय बनती है ना, तो हम एक इसको पॉलीथीन में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर डस्टबिन में डाल देते हैं। तो हम इसको बिल्कुल भी सिक में नहीं डालते। और ये जो चिकनाई वाले बर्तन होते हैं, तो इन्हें जो अलग बर्तन में धोते हैं गर्म पानी में। सर्दी होती है तो गर्म पानी में धोते हैं, नहीं तो ऐसे ही नॉर्मल पानी से अलग बर्तन में धोते हैं। जो चिकनाई होती है ना, उसे अलग बर्तन में करते हैं, और फिर एक पॉलीथीन में करके उसे भी हम बाहर ऐसे डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये बिना चिकनाई वाले बर्तन है, पहले मैं इन्हें धो लेती हूँ, और फिर बाद में चिकनाई वाले बर्तन धोऊँगी, और सबको मैं एक साथ वॉश कर लूँगी, क्योंकि गर्म पानी होता है सर्दियों में। और अगर मैं थोड़े थोड़े बर्तन में ऐसे ही यूज़ करूँगी तो सारा पानी ख़त्म हो जाएगा, और गर्म पानी जल्दी में ही ख़त्म हो जाता है। तो देखभाल करके ये उठाना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो देख जी मैंने एक कढ़ाई में गर्म पानी लिया, और उसमें ये सरफ डाला, और अब मैं एक चिकनाई वाले बर्तन धो लूँगी। और जो ये पानी इकट्ठा होगा ना सब चिकनाई का, तो मैं इसे एक पॉलीथीन में इसमें डाल दूँगी, और इसे 2-3 गिरा लगा के पॉलीथीन में उसे डस्टबिन में डलवा देते हैं। तो जी ये क्या होता है चिकनाई से, जो डालडा होता है ना चिकनाई, वो सब मैन होल जो किचन का मैन होल होता है, उसके अंदर जो जम जाता है, और फिर सारी नालियाँ बंद हो जाती हैं। तो हमें ही परेशानी उठानी पड़ती है, फिर मज़दूर भैया को बुलाना पड़ता है, और उससे नालियाँ साफ़ करवानी पड़ती है, तो बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए हम देखभाल के काम करते हैं, और चिकनाई वाले बर्तन अलग ही धोते हैं। और हम कभी चूक कर जाती है ये हेल्पर, तो फ़ौरन पता चल जाता है, क्योंकि सर्दियों में चिकनाई जम जाती हैं, तो पता चल जाता है कि इन्होंने क्या किया है। तो इसलिए वो भी डरती हैं धोते में। अच्छा, जब मैंने सारे बर्तन धो लिए, तो मेरी हेल्पर का आया फ़ोन कि मुझे देर हो गई थी, और मैं किसी काम से रुक गई थी, तो मैं आ रही हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बर्तन तो मैंने धो लिए हैं, इस बहाने किचन की भी अच्छे से सफाई हो गई है, नहीं तो वो मनचाही सफाई करती है। बस बराए नाम समझिए, बर्तन धोती है और स्लिप वगैरह साफ़ कर देती है, और चूल्हा तो बस ऐसा रहता है जैसे मुँह चिढ़ा रहा हो। तो जी बस मैंने सरफ़ डाला, विम होता है तो वो भी डाल देती हूँ, नहीं होता तो नहीं डालती। और ये देखें मैंने इसे जो बर्तन धोने का डस्ट होता है उसे साफ़ किया, सरफ़ लगा दिया, और फिर नॉर्मल कपड़े से साफ़ करने के बाद मैं अब इसे न्यूज़पेपर से साफ़ कर दूँगी, तो ये बिल्कुल चमक जाएगा। और हम जो अक्सर जब किचन साफ़ करते हैं ना, तो इसी तरह से टेबल वगैरह और चूल्हा और जो विंडोज़ के जो शीशे होते हैं वो सब इसी तरह से साफ़ करते हैं, तो काफ़ी अच्छा साफ़ हो जाता है। और साफ़ करके देखिएगा, बहुत अच्छा साफ़ होगा।
अच्छा जी, इस बहाने देखें मैंने अपनी किचन की सफाई कर ली है। और जी घंटा 1.5 घंटा मुझे किचन में लगा, क्योंकि मैंने स्लिप भी साफ़ किए थे और मैंने चूल्हा वगैरह सब साफ़ किया। और जो असली सफाई होती है ना, तो वो बंदा खुद ही करता है और दिल से करता है। लेकिन हेल्पर का ये फ़ायदा होता है कि रोज़मर्रा में हमसे होता नहीं सारा काम। और ये जो सफाई होती है, बर्तन होते हैं, तो इसमें हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। तो फिर दूसरा काम नहीं कर पाते हम, और इसी में सारा वक्त हो जाएगा, तो फिर खाना कब बनेगा। तो जी है, जॉइंट फैमिली और ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए उनकी हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। देखिए जी, मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिए हैं सब चीज़ें, और बहुत ही अच्छे से मैंने साफ़ किया। ये देखें, अब मैं जो शूज़ रैक होती है उसे भी थोड़ा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मेरी हेल्पर आ गई है और वो सफाई करेंगी। तो इस पे भी डस्ट जम जाते हैं, ये डब्बे होते हैं, और डेली यूज़ के जो चप्पल होते हैं उन पे भी डस्ट जम जाते हैं। तो हल्का हल्का मैं इन पे भी कपड़ा मार देती हूँ। ये देखें, और ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, क्योंकि जो ये शूज़ होते हैं, चप्पल होते हैं, इसमें तो गर्द होती है, तो अ, जम जाता है। अच्छा जी, आ गई है मेरी हेल्पर, अब वो सफाई करेगी। अब बस मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो बस बर्तन मैंने पहले ही धो लिए थे। ये देखें जी, आ गई हैं वो। शुक्र माने मैंने सफाई नहीं की थी, तो वो भी करनी उससे भी फारिग हो जाती है। उसके बाद दोपहर में मैंने क्या किया, मैंने ये मूली की सब्ज़ी है, और मूली की ये मैंने सब्ज़ी बनाई थी। उबाल करके जो पीस लेते हैं, उसे बहुत मज़े की बनती है। इसमें कुछ नहीं डलता, बस हरी मिर्च डलती हैं, लहसुन डलता है बस, और कुछ नहीं डलता, नमक डलता है बस। बस ये बहुत सादा तरीके से बड़े मज़े की बनती है ये। अच्छा, रात की रोटी रखी हुई थी, मैं उसी से खा रही हूँ। ये देखें, और बड़े ही मज़े की लग रही हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रहा है। और शाम को मैं बनाऊँगी खाना, बस मैंने अब तो यही बना लिया था। ये देखिए जी, शाम का है ये व्लॉग। और जी मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो ये देखें हम सब मिलके खा रहे हैं ताहरी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की बनी थी, और सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही मज़े का खाना बनते हैं। ये देखें, और खाना खाना जो मज़ा आता है ना, सर्दियों में ही आता है। मेरी सिस्टर कह रही थी बस खाने जो बनते हैं ना अच्छे, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा, और खाने का मज़ा भी सर्दियों में ही आता है। तो बहुत मज़े की बनी हुई थी ये तहारी, और हमने सबने मिलके एक साथ तहारी खाई। ये देखिए जी, और उसी के साथ साथ ये कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक मेरी बेटी हर बार लाती है, अब पीती है नहीं। वो इसलिए दिला देते हैं कि घर में काम आ जाएगी, तो बस उसके बहाने सुबह शाम ज़रूर लाती है, तो उसके बहाने ख़त्म नहीं होती, एक दो रखी रहती हैं। ये देखिए जी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी लग रही है। और जी उसी के साथ साथ मैंने फ्रूट चाट भी बना ली थी, और फ्रूट चाट भी खा रहे हैं। तो जी खाना में मज़ा आ गया था, और अगली वीडियो में मेरी मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।